शनि वक्री होंगे, ये होंगे 27 जुलाई 2026 दिन शनिवार को, और ये रहेंगे 11 दिसंबर 2026 को दिन शुक्रवार। आपके जीवन में पूरी उथल पुथल इस समय मचाने वाले हैं। इस दौरान जो है देश में दंगे भी होंगे, कई बड़े नेताओं का बदलाव होगा, लोग जो है रोड पर आ जाएंगे, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अपने घरों में कैश रखना शुरू करो। जो 12 राशियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अभी कर्क राशि का जो टाइम पीरियड रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आने वाले हैं, इनके रुके हुए सारे काम बनते चले जाएंगे। डिप्रेशन से इनको बचना पड़ेगा। उपाय रहेगा, माँ की सेवा करें, माँ को भी चांदी के गिलास में पानी पिलाएं। तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है। लव अफेयर इनके चलेंगे, मैरिड लाइफ में दिक्कतें इनकी आएंगी। अगर किसी का बाहर अफेयर है तो अभी की अभी बात बंद कर दें, क्योंकि आपकी पोल पट्टी अभी खुलने वाली है। शनि जो है मीन राशि में आ रहे हैं। अगर जिसने भी विदेश जाना है इस टाइम पीरियड में, वो विदेश आराम से चला जाएगा। हेल्थ प्रॉब्लम आपको रहेगी, चोट दुर्घटना के चांस मीन राशि वालों के बने हुए हैं। कैसा रहेगा मॉनसून इस साल में? आने वाले टाइम में केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों ही जगह भगदड़ मचने वाली है। डिप्रेशन आजकल ना सब लोगों को दिख रहा है कि हर लोग डिप्रेस चल रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन होता है कि लोग इतना मेंटली डिप्रेस्ड क्यों हैं आज की तारीख में? जब चंद्रमा और बुध हमारे सही होंगे तभी हम सही दिशा में सही कदम उठा पाएंगे, सही तरक्की कर पाएंगे। जो उपाय मैं आपको बताऊंगी, पूर्णिमा वाले दिन भी आप इसको कर सकते हैं और डेली भी कर सकते हैं। अचानक से ना ग्रोथ रुक गई है, तो उसके लिए हम सबसे पहले कुंडली में क्या देखना चाहिए? जब भी हमारी तरक्की रुकेगी तो उसका जिम्मेवार होगा हमारा 9वां भाव। कई बार क्या होता है, घर में वास्तु दोष भी होता है, किया कराया भी होता है, पितर दोष भी होता है, जिसके कारण हमारी तरक्की रुकती है। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो अगर आपने 43 दिन कर लिया ना, तो आपका पितर दोष जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। इस पॉडकास्ट पे सबके सामने ये बोलना चाहूंगी, आज तक मैंने जितनी भी रेमेडी दी, जितने भी लोगों को गाइड किया, उन सब का ही भला हुआ है माता रानी की कृपा से। जिसको जो उपाय बता दिया वो 101% काम करेगा ही करेगा। आचार्य आंचल जी, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। कैसे हैं आप मैम? थैंक यू अंकित जी, मैं बढ़िया। आप बताइए कि आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूं मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतना बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। तो आज के पॉडकास्ट में मैम हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि शनि रेट्रोग्रेड होने वाला है, इस बारे में बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में। बट मैम उससे पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा हमारे न्यू व्यूअर्स के लिए कि उनको आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें कि आप कितने साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर मैम ये एस्ट्रोलॉजी करते हुए, और कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं मैम? अंकित जी, मैं पिछले 8 साल से एस्ट्रोलॉजी और टैरो की फील्ड में काम कर रही हूँ। और मेरी रुचि वैसे तो बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी में रही है, लेकिन वो समय के साथ धीरे धीरे वो और बढ़ती गई। तो फिर आने वाले टाइम में फिर मैंने ज्योतिषाचार्य की डिग्री ली, टैरो रीडिंग की, वास्तु रीडिंग की, और अभी मैं लाल किताब पर भी काम कर रही हूँ। और अभी तक मैं ढेरों क्लाइंट को गाइड कर चुकी हूँ और अपनी रेमेडी बता चुकी हूँ। और मैं आपको इस पॉडकास्ट पे सबके सामने ये बोलना चाहूँगी, आज तक मैंने जितनी भी रेमेडी दी, जितने भी लोगों को गाइड किया, उन सब का ही भला हुआ है माता रानी की कृपा से, क्योंकि करने वाली माता रानी है, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन जिसको जो उपाय बता दिया वो 101% काम करेगा ही करेगा। चलिए जी मैम, बहुत अच्छी बात है। यही तो चाहिए मैम कि उपाय जो हमारा है वो काम करे, 101% काम करे। और आपने इतने दावे से बोला है तो आज इन्हीं बारे में बात करते हैं मैम। मैम अभी चल रहा है विक्रम संवत 2083, जून आ चुका है, 5 महीने जा चुके हैं, अभी हमारे आने वाले 6 महीने रह गए हैं मैम। सुनने में आ रहा है कि मैम 27 जून को एक बहुत बड़ा प्लानिटरी ट्रांजिट होने वाला है, जो कि है शनि का। हाँ जी। हमने हम सब जानते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं ना मैम, इंसानों की जिंदगी तो कंट्रोल करते ही करते हैं, क्या साथ साथ में ये देश दुनिया और इनको भी कंट्रोल करते हैं ये? हाँ जी अंकित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो ग्रह होते हैं ना, वो देश और दुनिया को तो कंट्रोल करते ही हैं और हमारे जीवन पर भी बहुत असर डालते हैं। अभी शनि वक्री होने जा रहा है। आपको याद होगा मैंने 2025 में भविष्यवाणी की थी कि देश में खून बहेगा। जी बिल्कुल। और अभी कितने अटैक हुए, कितनी लड़ाई झगड़े हुए। हाँ, पहलगाम अटैक हुआ उसके अंदर और एयर क्रैश हुआ। इंडिया में तो खून तो भाई बहा, खून तो बहा ही बहा, मंगल का साल था ना किसी वो? भी फॉर्म में बहा। हाँ जी, क्योंकि मंगल का साल था। अभी है सूर्य का, और अभी शनि वक्री होने जा रहे हैं। सभी को पता है सूर्य शनि के पुत्र हैं और इनकी आपस में बनती नहीं है, वाद विवाद की स्थिति रहेगी। तो अभी जब भी शनि वक्री होंगे, ये होंगे 27 जुलाई 2026 दिन शनिवार को। दिन भी शनिवार है, तो शनिवार को ये वक्री होने जा रहे हैं, और ये रहेंगे 11 दिसंबर 2026 को दिन शुक्रवार। यानी कि 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक का जो समय है वो हाँ। बहुत ही खतरनाक रहने यानी कि वाला लगभग है। आधा साल ही हो गया है तो। हाँ बिल्कुल। और आपने कहा कि बहुत खतरनाक समय रहने वाला है। खतरनाक रहने वाला है। इस समय में होंगे बड़े बड़े बदलाव।
क्योंकि शनि कोई छोटे मोटे ग्रह तो है नहीं, ये आपके जीवन में पूरी उथल पुथल इस समय मचाने वाले हैं। और ये जो टाइम पीरियड रहेगा 4 महीने 18 दिन का रहेगा। तो इस दौरान जो है देश में दंगे भी होंगे, फसाद भी होंगे, ठीक है, राजनीति पे भी बहुत सारे काम होंगे, कई बड़े नेताओं का बदलाव होगा, क्योंकि शनि जो है न्याय के देवता हैं और न्यायाधीश इनको इसीलिए बोला गया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते, ये न्याय करते हैं। जिनके कर्म अच्छे हैं उनको तो शनि अच्छा फल देंगे, लेकिन जिनके बुरे हैं उनको बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। आप देखोगे जब भी राजनीति में जाते हैं हम, झूठ सच तो चलता ही है। तो अभी जो है बड़े बड़े जो राजनेताएं होंगे उनकी पोल पट्टी अभी खुलने वाली है, ठीक है, जो उन्होंने कांड किए हैं अभी तक उनकी सारी जो है फाइलें अभी खुलने वाली हैं। सारे चिट्ठे सब उनके सामने कहीं आपका इशारा टीएमसी की तरफ, ममता बनर्जी पे तो नहीं है? क्योंकि वही अभी सीएम के पद से हटी है। साफ कहना तो और बीजेपी तो अभी तक पिछले 11 साल के अंदर 12 साल के अंदर अपने नेता पे तो कभी किसी पे कुछ करा नहीं। उनका तो समझो बुरा टाइम अभी स्टार्ट होने ही वाला है, उनके खिलाफ भी फाइलें खुलेंगी ही खुलेंगी। अभी सिर्फ ममता बनर्जी की हम बात नहीं करेंगे, बहुत से नेता ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उनकी फाइलें भी अभी खुलेंगी। अच्छा, हाँ, तो पॉलिटिक्स क्योंकि के अंदर जो राज उनके अभी तक छिपे हुए थे ना, अब शनि उनको खोलने आ गया है। ओके, तो पॉलिटिक्स के अंदर अभी तगड़ी उथल पुथल होने वाली है। हाँ और जी। आपने कहा दंगे होने वाले हैं। हाँ जी। दंगे कैसे मैम? दंगे मतलब समझा नहीं मैं। हाँ, क्योंकि अभी जो टाइम पीरियड आने वाला है ना, वो बहुत ही आपको ये सामने समस्या को लेकर आएगा। लोग जो है रोड पर आ जाएंगे, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अपने घरों में कैश रखना शुरू करो, क्योंकि बैंक में आप नहीं जा पाओगे, वहाँ पर फाइनेंशियल दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। तो घर में कैश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले टाइम में इंटरनेट सेवा भी जो है वो बाधित होती नज़र आ रही है। साथ ही साथ विमान दुर्घटनाएं बनेगी और फिर से प्लेन क्रैश होगा। हाँ जी, बिल्कुल होंगे, और प्लेन में आग लगने की भी दुर्घटनाएं होंगी। और ये कब तक सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रही है प्लेन क्रैश की? ये 27 जुलाई के बाद, 27 जुलाई से जो 11 दिसंबर का पीरियड रहेगा इस दौरान। वैसे तो 2032 तक दंगे जो हैं वो होंगे, दुर्घटनाएं होंगी, भूकंप होंगे, बाढ़ आने के भी चांस है। ये तो हर साल आते हैं, देखो ये हर साल आते हैं। लेकिन अभी जब स्टार्टिंग होगा तो कुछ तो असर दिखाएगा ना ये शनि अपना। तो जब लोग सड़कों पर उतरेंगे, वाद विवाद इतने बढ़ेंगे, धर्म के नाम पर राजनीति होगी, ठीक है, लोग अपने अपने धर्म को ऊपर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये सभी जब चीजें होंगी तो शनि ने अपना तो काम करना ही करना है। मैम अभी आपने कहा कि शनि न्याय के देवता है, हाँ ठीक जी। है, दंगे भी हो गए, वाद विवाद भी हो गया, हाँ धर्म जी। के नाम पे लोग रोड पे भी आ गए, विमान दुर्घटना भी हो गई, भूकंप भी आ जाएंगे, आप हाँ आग भी लग जाएगी, तो अच्छा क्या होगा मैम? पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी फिर तो। अच्छा देखो, शनि क्या करने आए हैं? न्याय देने आए हैं ना। अब जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनका फल तो देंगे ही ना वो। अब जिन्होंने अच्छे फल किए हैं उनको उनका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तभी तो मिलेंगे। आपने किसी का पैसा लूट लिया, ठीक है, किसी का मान अपमान कर दिया, तो क्या वो शनि आपको बख्शेंगे? नहीं बख्शेंगे। अभी जो राजनेताओं की बात करें तो उन्होंने क्या कभी कोई बुरे कर्म नहीं करे? सबने किए हैं। तो जिसने किया उनके रिजल्ट तो उनको मिलेंगे। अगर आप चाहते हो शनि वक्री टाइम पीरियड आपका अच्छा जाए, शनि की 7.5 आपकी अच्छी जाए, शनि की ढैया आपकी अच्छी जाए, तो शनि के हिसाब से हमें चलना होगा। और शनि हमारे कैसे अच्छे होंगे? जब हम गरीबों की मदद करेंगे, अपाहिजों की सेवा करेंगे, नॉन वेज नहीं खाएंगे, ड्रिंक नहीं पिएंगे, ठीक है, किसी का पैसा नहीं रखेंगे और सबको इज्जत देंगे। और गाड़ी तेज नहीं चलानी सबसे पहले तो, क्योंकि जब भी शनि वक्री होंगे या शनि का जो टाइम पीरियड रहेगा, 7.5 रहेगी, ढैया रहेगी, तो जैसे ही आप गाड़ी तेज चलाओगे गाड़ी दुर्घटना होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो मतलब बिल्कुल प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी, अपनी जिंदगी में टाइम टेबल के साथ चीजें करनी पड़ेगी मैम। चलो मैम, आपने बता दिया देश दुनिया के बारे में तो क्या क्या हो सकता है, आपने बताई दिया चीज़ को लेके। अब बात कर लेते हैं ना कि मैम जो 12 राशियाँ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि सब लोगों की राशि कैसे जाने वाली है। एक मिनट की राशि जानना चाहूँगा और छोटा सा उपाय उनके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से मैम। हाँ जी, राशियों पर हम बात कर रहे हैं तो राशियाँ जो हैं, मैं बात करूँगी चंद्र राशि पर आधारित, ठीक है। तो मेष राशि में मंगल जो है स्वयं अपनी राशि में आ रहे हैं। तो मंगल के, वैसे तो मेष राशि होती ही मंगल की है और यहाँ पर मंगल ही आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। मेष राशि वाले देखोगे आप, पहले क्या थे और अभी क्या हैं, एकदम से आसमान को छुएंगे।
एकदम से उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, उनके पास जॉब आएगी, नई अपॉर्चुनिटी आएगी और लाइफ में काफ़ी ग्रोथ वो करने वाले हैं। जो बिज़नेस कर रहे हैं उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलने वाला है। मतलब मेष राशि वालों के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना होगा उनको अपनी हेल्थ पर। हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी ना लापरवाही ना बरतें और जी। इनके लिए उपाय रहेगा कि हर मंगलवार को हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें और साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में चोला ज़रूर चढ़ाएँ। चलिए मैम, बहुत अब अच्छा बताया आपने। अब बात करते हैं वृषभ राशि की मैम। हाँ, हाँ जी, वृषभ राशि वालों का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो अभी कुछ ख़ास नहीं रहने वाला। हालाँकि इनको भी नई-नई अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी लाइफ़ में, लेकिन ये ना अभी उसको ग्रैब नहीं कर पाएँगे, उसको मिस कर देंगे, जो इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। इनको उस अपॉर्च्युनिटी को मिस नहीं करना, उसको पकड़ना है। कहते हैं ना, अभी आपकी लाइफ़ में ये आ गया तो आप इसको अपना लो, हुँ। तभी आप लाइफ़ में आगे बढ़ोगे। दूसरा इनके लिए रहेगा, स्त्रियों का सम्मान करें। जितना करेंगे उतना ग्रो करेंगे। इस टाइम पीरियड में फटे-पुराने इनको कपड़े नहीं पहनने, अपने आप को वेल मेंटेन करके रखना है और साथ ही साथ जॉब इनकी लगेगी, लेकिन पैसों के मामले में थोड़ा हालात इनका ढीला ही चलेगा। इनके लिए जो उपाय होगा, मंदिर में दही का दान करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए जो टाइम पीरियड रहेगा, इनकी राशि में भी स्वयं बुध आ रहे हैं, तो बुध आने से और साथ में शुक्र भी आ रहे हैं, तो बुध और शुक्र की युति वैसे हो जाएगी और बृहस्पति भी आएँगे तो आगे ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो बुध आने से इनके ऊपर, बुध क्या है? बुद्धि है, ज्ञान जी। है, वो बढ़ेगा और जितने भी व्यापारी लोग हैं, बिज़नेस करने वाले लोग हैं, अगर उनकी मिथुन राशि है, वो देखेंगे उनको लाखों का नहीं करोड़ों का फ़ायदा होगा। मतलब उनकी चाँदी होने वाली है। बिल्कुल। मिथुन राशि वालों के लिए तो टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं। बुधवार को इनको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। मैम, अभी आपने कहा बुध और शुक्र की युति, मतलब शुक्र और बुध ये कैसे होता है अगर इनकी युति होती है तो? लक्ष्मी नारायण योग ये बनती है, बुध और अच्छा। शुक्र की युति। तो तभी बोला इनकी चाँदी होने वाली है, अभी लक्ष्मी इनके पास भर-भर के आने वाली है। मिथुन राशि का टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। मिथुन राशि वालों की बल्ले-बल्ले होने वाली है। हाँ जी। बुध और शुक्र की युति है, लक्ष्मी नारायण योग आने वाला है। हाँ जी। और बिज़नेसमैन वाले तो आपने बताया भी है। हाँ जी। अब बात करते हैं कर्क राशि की मैम। कर्क राशि की अगर मैं बात करूं, कर्क राशि जो है वो चंद्रमा पर आधारित है। हुँ। चंद्रमा क्या है? हमारा मन का कारक जी। है, हमारे इमोशंस हैं। तो ये लोग या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और कभी-कभी इन लोगों को देखा जाता है डिप्रेशन की बीमारी भी इनको हो जाती है, क्योंकि हुँ। अगर आपका चंद्रमा वीक हुआ होगा तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा। राइट। अगर आपका चंद्रमा पॉजिटिव हुआ तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहोगे। तो अभी कर्क राशि का जो टाइम पीरियड रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आने वाले हैं और बृहस्पति जब आएँगे वो अपनी राशि में, मतलब कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं। हुँ। तो जब वो यहाँ पर उच्च के आएँगे तो इनकी बुद्धि जो है बहुत अच्छी काम करेगी। अभी बुध और बृहस्पति जब भी मिल जाते हैं तो गजकेसरी योग भी बनता है, ओके। जो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसीलिए भी कर्क राशि में जो चंद्रमा चंद्रमा की राशि में जब बृहस्पति आएँगे तो वो बहुत अच्छे माने जाएँगे। इनके रुके हुए सारे काम बनते चले जाएँगे, सुखों में वृद्धि होगी। अगर ये रुका हुआ पैसा था इनका, वो भी इनको मिलेगा। जॉब के लिए भी टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप के लिए भी टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। बस डिप्रेशन से इनको बचना पड़ेगा। हुँ। अपने मन को सँभालेंगे, कंट्रोल में रखकर चलेंगे तो सबसे बढ़िया। इनके लिए जो सबसे बढ़िया उपाय रहेगा, चांदी की गिलास में खुद भी पानी पीना शुरू करें और माँ की सेवा करें। माँ को भी चांदी के गिलास में पानी पिलाएँ, दूध पिलाएँ, शिवलिंग पर अभिषेक करें हर सोमवार। चलिए जी, बहुत अच्छा बताया मैम। इनकी भी बल्ले-बल्ले होने वाली, बढ़िया हाँ जी। समय आ रहा है इनके लिए। अब बात करते हैं अगली राशि है सिंह राशि के लिए। हाँ जी। जी। अभी बात करते हैं हम सिंह राशि की। सिंह राशि सूर्य की राशि है, अभी शनि वक्री होने जा रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा इनके लिए कामों को डिले करेगा। इनके काम बनेंगे लेकिन धीरे-धीरे बनेंगे, एकदम से काम नहीं बनेंगे। और सिंह राशि वालों की अगर जॉब की बात करें, जॉब भी इनकी धीरे-धीरे बनेगी, लगेगी और अगर कहीं जॉब पर हैं, बड़ी आस लगा के बैठे हैं अभी कि हमारी प्रमोशन होगी, तो वो भी धीरे-धीरे ही होगी। धन के मामले में इनका टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, काफ़ी ग्रोथ करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब आप उपाय करेंगे। बिना उपाय के इनकी तरक्की संभव नहीं तो है। इसी बात में क्या मैम, क्या उपाय होगा इनका मैम? सिंह राशि वालों को हर रोज़ सूर्य को जल देना चाहिए। ओके। सुबह जल्दी उठें। अपना सूर्य बलि करें। हाँ, तब जाके इनके काम बनेंगे। चलिए जी, बहुत अच्छा बता दिया मैम आपने। अब बात करते हैं अगली राशि कन्या कन्या राशि राशि। की। कन्या राशि जो है बुध की राशि, इनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो मिला-जुला रहेगा, ठीक है? अभी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेकर इनका टाइम पीरियड कुछ ख़ास नहीं जाने वाला। इनको एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है,
टांगों में दर्द, पैरों में दर्द की समस्या इनको हो सकती है। और पैसों की बात करें तो पैसों के मामले में इनका समय जो है ठीक ठाक रहेगा, कुछ ज़्यादा ग्रोथ इनकी नज़र नहीं आ रही और इनके कामों में डिले होता मुझे नज़र आ रहा है। तो इनके लिए जो उपाय रहेगा वो यही रहेगा कि बुधवार वाले दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर 2 लड्डू जो है ज़रूर चढ़ाएं। चलिए जी, काफ़ी अच्छा बताया आपने मैम, 2 लड्डू चढ़ाने गणेश जी के मंदिर में हाँ जाके। जी। अब बात करते हैं अगली राशि मैम, तुला राशि की। हाँ जी। तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है। शुक्र जो है लग्ज़री के कारक हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसों के बारे में। जी, इनके पास पैसा तो खूब आएगा, ओके। लेकिन इनको रहेगी इस समय में प्रॉब्लम रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इनके आएगी, लव अफेयर इनके चलेंगे, मैरिड लाइफ में दिक्कतें इनकी आएँगी। अगर किसी का बाहर अफेयर है तो अभी की अभी बात बंद कर दें, क्योंकि आपकी पोल पट्टी अभी खुलने वाली है। जिन्होंने भी धोखा दिया है उनकी भी अभी टाइम पीरियड जो है वो ख़राब चलेगा। अभी तुला राशि वालों को एक ही उपाय करना है, एक तो अपना बेडरूम बिल्कुल साफ़ रखें और पत्नी से प्यार बना के रखें, अदरवाइज़ आपके घर में रोज़ के लड़ाई झगड़े रहेंगे। आपको शुक्रवार को मंदिर में इत्र का दान करना है। मैम आपने कहा कि इत्र दान करना है मंदिर के अंदर, इत्र का क्या कनेक्शन है मैम इससे? इत्र शुक्र से रिलेटेड है। ओके। शुक्र जब भी प्रसन्न होगा वो इत्र से प्रसन्न होगा। हम्म, इत्र कहते नहीं है, शुक्र पर्वत पे इत्र लगा लो शुक्रवार वाले दिन, जी जी जी। तो इत्र का इसलिए कनेक्शन है। चलिए अब बात करते हैं मैम अगली राशि वृश्चिक राशि की मैम। वृश्चिक राशि का जो टाइम पीरियड रहेगा वो बढ़िया रहेगा। वृश्चिक राशि वाले अभी तक जो लोग तंत्र मंत्र में जाना चाहते थे, इस समय में वो तंत्र मंत्र में जा सकते हैं। ओके। ठीक है। और शनि जो है इनको गुप्त विद्याओं का ज्ञान देगा। जरूरी नहीं है आपने तंत्र मंत्र में जाना, जो भी गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रहस्य हैं, उनको जानने की ये कोशिश करेंगे और इनके जो गुप्त राज हैं वो भी इस समय में खुलने वाले हैं। ओके। इनको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी इन्होंने लोगों से बातें छुपा के रखी थी अभी वो खुलने वाली हैं, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। हेल्थ की बात करें तो इनकी हेल्थ जो है इस समय में अच्छी नहीं रहने वाली। चोट दुर्घटना के चांस इनके बनेंगे। गाड़ी जो है सावधानी से चलाएं, अदरवाइज़ कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। साथ ही साथ ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम इनको हो सकती है। और पैसों की बात करें तो पैसा इनके पास ठीक ठाक इस समय में रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में जाएं, चमेली का इत्र जलाएं और वहां बैठकर सुंदरकांड का पाठ ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि धनु राशि को लेके मैम। धनु राशि बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति हमारे इंटेलिजेंस पे काम करता है, हमारे भाग्य भाव का भी स्वामी है। जी। ठीक है। तो धनु राशि की जब हम बात करेंगे, हमारे भाग्य में वृद्धि होगी ही होगी। ये जो टाइम पीरियड रहेगा धनु राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा और कैरियर में ये काफ़ी ग्रोथ करेंगे। और जॉब की बात करें तो जॉब भी इनकी अच्छी लगेगी। पैसा, फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो वो भी इनकी अच्छी रहेगी। और धनु राशि वालों के लिए जो उपाय रहेगा, बृहस्पति देवता की इनको पूजा करनी है। वीरवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन इनको पीले रंग की दाल या पीले रंग का कोई भी चीज़ हो गई या बेसन भी आप जो है बृहस्पति देवता पर चढ़ा सकते हैं। यानी कुछ भी चीज पीली चीज चढ़ानी है। हाँ जी। दाल हो, और बेसन हो हो। सके तो पीले कपड़े जरूर पहने। अच्छा, थर्सडे वाले दिन। हाँ जी। ठीक है जी। ऐसा करने से बृहस्पति देवता आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बृहस्पति ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा मैम, देखा जाता है जो जो होता है गुरु ग्रह होता है वो ज्ञान का होता है, हाँ जी। पर हमने कई केसेस में ये भी देखा है कि गुरु ग्रह आपको पैसे नहीं दिलाता। ऐसे सच में पॉसिबल ये होता है क्या हाँ बिल्कुल होता है वो कि गुरु की दशा आने पे कई लोग करोड़पति से रोड पे भी आ जाते हैं? हाँ, ऐसा क्यों? वैसे तो गुरु, वो तो डिपेंड करता है ना कि गुरु कहाँ बैठा है, कौन से घर में बैठा है। अब गुरु 6th हाउस में बैठ गया, वहां पे गुरु जब भी अकेला बैठेगा ना वो उस भाव की हानि करेगा। अगर गुरु धन भाव में बैठ गया तो वहां पे धन की हानि करेगा। लगन में बैठ गया तो आपके शरीर में दिक्कत दे देगा। लगन मतलब हमारा शरीर, हमारी पर्सनैलिटी, उस पे असर डालेगा। तो जहाँ बैठेगा गुरु उस भाव की हानि करेगा ही तो गुरु करेगा। के सबसे अच्छे कौन से वो होते हैं, हाउसेस होते हैं? गुरु के सबसे अच्छे हाउसेस तो वैसे तो गुरु उच्च का माना जाता है कर्क राशि में। ओके। अभी जो आने वाले टाइम पीरियड है कर्क राशि में आ रहे हैं, तभी मैंने बोला कर्क राशि वालों की तो चांदी होने वाली जी है। जी जी। और हाँ जैसे जी। कुंडली की बात हम करते हैं कि हम बोलते हैं सेकंड हाउस या फोर्थ हाउस, उसमें नहीं, सभी हाउस में अलग अलग प्रभाव रहेगा गुरु का। सबसे ज्यादा उच्च के माने जाते हैं वो कर्क राशि में। चलिए मैम अब बात करते हैं मकर राशि को लेके मैम, उनका कैसे समझाने वाला है ये? मकर राशि शनि की ही राशि है। Okay. शनि स्वयं आ रहे हैं। ठीक है। तो मकर राशि वालों का टाइम पीरियड जो है वो अभी अच्छा जाने वाला है।
पैसों की बात करें तो पैसों की काफ़ी ग्रोथ होने वाली है इस टाइम पीरियड में। जो आप देखते आ रहे हैं मकर राशि वालों की कोई डील रुकी हुई थी, पुराना काम रुका हुआ था, वो अभी बनने जाएगा ओके और पैसों के मामले में अच्छा रहेगा। दूसरा हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में इनको सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम इनको जल्दी से हो जाएगी, टांगों में दर्द की समस्या इनको हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए जो इस समय उपाय रहेगा वो इनको सरसों का तेल का दिया जो है पीपल के पेड़ पर जरूर जलाएं। ऐसा करने से शनि देवता प्रसन्न होंगे और इनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए मैम, बहुत इजी उपाय बता दिया आपने। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि कुंभ राशि को हाँ लेके जी, मैम जी। कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है, ओके तो शनि देवता मेहरबान रहेंगे तो इनकी बल्ले बल्ले रहेगी। कुंभ राशि वालों का आपने देखा है काम इनके बहुत देरी से बनते हैं, इनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। इस टाइम पीरियड पे भी इनकी हेल्थ जो है वो ख़राब होने वाली है, लेकिन इनको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो मेरे बताए गए उपाय करेंगे तो इनकी हेल्थ जो है अच्छी रहेगी। हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर दिया तो इनको जलाना ही जलाना है, लेकिन इनको दिया किस तरह से जलाना है, दिए में डालना है सरसों का तेल, काले तिल, और जो बाती बनाएंगे वो काली करके बनाएंगे। कपूर जलाएं, उसकी जो कालिश उतरेगी उससे इनको बाती बनानी है। काले रंग की बाती सरसों के तेल का दिया जलाना है, इससे इनकी ग्रोथ काफ़ी रहेगी। और साथ ही साथ उड़द का दान इनको इस समय जरूर करना है। चलिए मैम, बहुत आसान बता दिया। काले रंग की बत्ती बनानी है हाँ जो जी, कपूर से करके। हाँ जी, इसके पीछे क्या रीजन है मैम? क्योंकि शनि को काला पसंद है। ओके उड़द, काले तिल, काली जुत्ती होगी, चप्पल होगी, ठीक है, काली छतरी होगी, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। अच्छा मैम, काले तिल हो एक गए। बात पूछना चाहता हूँ। किसी का शनि अच्छा है और किसी का शनि बुरा है, राशि के हिसाब से होता है, तो दोनों के दान और उपाय सेम ही होते हैं? नहीं, सबके लिए अलग अलग रहेंगे, लेकिन जो मैं उपाय बता रही हूँ वो राशि के हिसाब वो से राशि के बता हिसाब रही से हूँ। बता रहे हैं। मैं अगर एग्जाम ये उपाय करेंगे तो इनका टाइम पीरियड जो है वो अच्छा ही जाने वाला है। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया है मैम। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि किसी का एक का ना शनि, हमने बहुत बार देखा है कि ना लोग ना शनि देव पे तेल चढ़ाए जाते हैं, दिया जलाए जाते हैं। किसी का अगर शनि अच्छा है, लेकिन कर्म ही नहीं अच्छे करेंगे तो कैसे होगा। अब मान लो आपने पीपल के पेड़ पे जाके दिया जला दिया, ठीक है, आपने शनि चालीसा पढ़ ली, भाई हम तो शनि चालीसा भी पढ़ रहे हैं फिर भी हमें तो शनि ऐसा क्या करें कि शनि खुशी नहीं हो रहा हमसे तो। लेकिन आप ये देखो ना, आप किसी का पैसा मार के रखे हो, किसी का अपमान किए जा रहे हो, मजदूरों को क्या काम करवा लेते, दिहाड़ी नहीं देते उनकी, ठीक है, नॉन वेज खा रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो और गाड़ी तेज चला रहे हो, तो ये शनि के कर्मास भी तो ठीक करने हैं। आप देरी से उठ रहे हो सुबह, शनि बोलता है कर्म करो, फल तो मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन जब आप कर्म ही नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात सही बात बताई मैम। चलिए मैम, अब बात करते हैं आखिर राशि मीन राशि को लेके मैम। मीन राशि में शनि वक्री होने जा रहे हैं, ओके ठीक है। शनि जब भी वक्री होंगे तो आपको पता ही है दिक्कत करेंगे ही करेंगे। शनि वक्री होने से उल्टा सीधा दोनों तरफ देखेंगे। ओके 12वीं राशि में शनि वक्री होना, 12वां घर है हमारा व्यय का, हमारे विदेश जाने का, तो शनि जो है मीन राशि में आ रहे हैं। अगर जिसने भी विदेश जाना है इस टाइम पीरियड में, वो विदेश आराम से चला जाएगा। कहते हैं ना, रिफ्यूज़ल आ गया, फाइल नहीं लग रही, अभी लगाओ आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। पैसों के मामले में टाइम पीरियड कुछ खास नहीं जाने वाला। हेल्थ प्रॉब्लम आपको रहेगी, चोट दुर्घटना के चांस मीन राशि वालों के बने हुए हैं। तो मीन राशि वालों को हनुमान चालीसा जो है इस वक्त में ज़रूर पढ़नी चाहिए, और शनिवार को काले रंग का दान जो है इनको ज़रूर करना चाहिए, ताकि इनकी हेल्थ भी ठीक रहे, पैसा वैसा भी इनके पास अच्छा और रहे। काले रंग का दान में मैं कुछ भी दान करता हूँ? काले कपड़ा, काली जुत्ती, चप्पल और काली छतरी, काले तिल हो गए, सरसों का तेल हो गया, दान ये। करना हाँ चाहिए। जी। चलिए मैम, आपने बहुत आसान बता दिया, काफ़ी इजी उपाय बताए, बड़े बड़े उपाय नहीं बताया गया, ना ही आपने बेसिकली डराया लोगों को। लोग डरा देते हैं ना कि ये होने वाला है, धरती फट जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत आसान है आपके लिए। अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ये उपाय करें, और उपाय से कितना फ़र्क पड़ा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका कोई क्वेश्चन है आपकी राशि को लेकर या कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वो चीज़ मैम बिल्कुल उस पर रिप्लाई करेंगी। चलिए मैम, अब बात करते हैं इन्फ्लेशन, पॉलिटिक्स और मैन मेड इवेंट्स। मैम पॉलिटिक्स के बारे में बता ही चुके हैं कि आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स में पोल पुट्टियाँ खुलने वाली हैं राजनेताओं की। बात करते हैं महंगाई की, जिससे सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं। मैम महंगाई के लिए आने वाला वक्त कैसा होने वाला है? क्योंकि अभी ऑलरेडी लोग दुखी हो रखे हैं, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। पेट्रोल 3 रुपये महंगा हो गया, एलपीजी गैस तो वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। आने वाला वक्त मैम, क्या रोटी दाल चावल आटा इनके लिए सही रहेगा कि ये भी महंगे होने वाले हैं मैम? देखिए अंकित जी, आने वाले टाइम में महंगाई की दर आसमान छूने वाली है, ओके इसमें कोई संशय नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ेगी कि लोगों को खर्चा करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा-सा हो सकता है कि अपनी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके रखें, पहले ही रिज़र्व करके रखें। आटा, चीनी, दाल,
इन सब के जो भी खाद्य सामग्री है, इन सब के रेट बढ़ने वाले हैं। ओके। आने वाले टाइम में पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे, डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, क्योंकि शनि अभी वक्री हो रहा है, शनि पेट्रोल है। इनके दाम बढ़ने से आप देखोगे देश में हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सारा काम ही पेट्रोल डीजल से, हमें कहीं जाना है पेट्रोल चाहिए, गाड़ी में डीजल डलेगा तभी हम जा पाएंगे। राइट। तो यातायात के साधनों पर भी बहुत असर पड़ेगा। जो टिकटें हैं इस समय में वो महंगी हो जाएंगी, बसों का किराया महंगा हो जाएगा। तो महंगाई की दर सिर्फ आटा चीनी चावल तक ही सीमित नहीं रहने वाली, आपके पूरे बजट पर असर करेगी। ओके, यानी कि अभी तो पिक्चर शुरुआत है, हाँ बिल्कुल। आसमान छूने वाली है इसके अंदर। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी होगी। ओके। पूरा ओवरऑल सब प्रभावित होगा इससे। लेकिन इंडिया में ये है कि थोड़े टाइम बाद सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। और बाहर टाइम लगेगा, बाहर तो बहुत मारामारी होने वाली है अभी। ओके, तो मतलब इंडिया सेफ है अभी बाकी देश के हाँ जी, अकॉर्डिंग। हाँ मैम जी। ठीक है मैम, अब ये होती है महंगाई की बात कर ली हाँ आपने। जी। चलिए मैम, अब बात कर लेते हैं नेचुरल डिजास्टर्स को लेके। लास्ट ईयर देखा मैम, बारिश बहुत तगड़ी पड़ती गई, इतनी बारिश हुई कि बाढ़ ही बाढ़ आई है हाँ मैम, जी। है ना। इस बार बहुत भयंकर गर्मी हो गई है। अभी जून अभी मिड चल रहा है, हालत खराब हो गई, एसी फेल हो चुकी गाड़ी के मैम। अब मानसून आने वाला है, कैसा रहेगा मानसून इस साल मैम? क्या फिर से हम पिछले साल की तरह बाढ़ या लैंडस्लाइड ये सब चीज़ देखने वाले बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पिछले साल आपने देखी, इस साल भी ऐसे ही होगा। बाढ़ भी आएगी, भूकंप आएंगे, इतने ज़्यादा भूकंप आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। बहुत भारी नुकसान इस समय होने वाला है। आग जनित घटनाएं होंगी, कहीं विमान में आग, गाड़ियों में आग, ये आम नज़र आएगी आपको लगी हुई। और अंकित जी, जो मैंने स्टडी की है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम में केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों ही जगह भगदड़ मचने वाली है। दोनों जगह पे भगदड़ मच सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या रीजन हो सकता है कि मतलब दंगे हो सकते हैं, सिर्फ भगदड़ मच सकती है वहां पे? नहीं, खाली भगदड़ मचेगी, वो ओके। सिर्फ प्लैनेट ट्रांजैक्शन की वजह से। अच्छा, तो आने वाला वक्त थोड़ा खतरनाक है इनके हाँ लिए। बिल्कुल। तो जो लोग जा रहे हैं वो ध्यान से जाएं, बद्रीनाथ केदारनाथ जो मैम ने बोला है इसको लेके। मैम जैसे कि शनि जो माना जाता है सबसे खतरनाक ग्रह में आता है मैम, कहते हैं शनि चप्पलें घिसवा देता है। आने वाले वक्त में शनि वक्री हो रहा है मैम, तो कोई ऐसा उपाय है मैम कि जिसको कोई भी कर सके, जो शनि के जो दिए हुए कष्ट हैं, जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए, कि आपकी चीजें अच्छी बन जाए, आपका शनि जो डिले कर रहा है वो ना रहे। तो कोई ऐसा उपाय बताया मैम जिससे हमारी काम बन जाए शनि का मैम, और जिसका नाम हम 100% गारंटी हो कि ये उपाय करने पे होगा ही होगा। मैं आपको एक उपाय बताऊंगी जी। आपने क्या करना है, शनिवार वाले दिन 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लेना है, और एक ले लेना है नारियल, और एक ले लेना है काला धागा। काला धागा आप लेंगे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, उसको 7 बार नापेंगे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, और उसको फिर उस नारियल पर लपेट लेना है, और फिर उसको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज मारना है, और उसको पानी में बहाना है। ऐसा आप 8 शनिवार लगातार करोगे तो आप पे शनि का प्रकोप जो है वो बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। चलिए मैम, बहुत आसान बता दिया आपने मैम। आपने कहा कि 7 गुना होना चाहिए, शनिवार, हाँ 7 8 बार। शनिवार 7 गुना होना चाहिए आपकी हाइट का मैम। हाँ जैसे जी एग्जाम्पल किसी 6 फीट हाइट है तो उसको 7 बार कर लीजिए। तो मैम बिल्कुल। इसको कोई भी कर सकता है, बड़ा बूढ़ा बच्चा कोई भी कर सकता है? हाँ जी, कोई भी कर सकता है, इससे शनि का प्रकोप शांत होगा, शनि आपको अच्छे रिजल्ट देगा। जैसे आपके कामों में देरी आ रही है, आपके काम जो हैं वो बनते चले जाएंगे, ठीक है। आपके टांगों में दर्द, पैरों में दर्द की जो समस्या है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। आपका कोई काम ऐसा होगा ही नहीं जो इससे नहीं बनेगा। आप ये उपाय करो और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना कि आपका वो काम हुआ या नहीं हुआ। चलिए जी, मैम ने कहा है कमेंट सेक्शन में आके बताएं ये काम करें, और 8 शनिवार कहा आपने, बिल्कुल। 8 शनिवार करें और फिर बताएं कि लेकिन कितना। अपने कर्म जरूर अच्छे रखने हैं उसके साथ साथ। बिल्कुल मैम, कर्म तो मैम सब अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, शनि है तो कर्म अच्छा रखना ही हाँ पड़ेगा जी। मैम। अच्छा मैम, कई बार देखा गया कि सब चीज़ बढ़िया चल रही है, अचानक से ना ग्रोथ रुक गई है, तरक्की रुक गई है, तो उसके लिए हम सबसे पहले कुंडली में क्या देखना चाहिए मैम, और उसके लिए कोई उपाय बताएं जिससे हमारी तरक्की या ग्रोथ जो है वो चलती रहे मैम? देखो, जब भी हमारी तरक्की रुकेगी तो उसका जिम्मेवार होगा हमारा 9वां भाव। ओके। कुंडली में तरक्की, भाग्य भाव हमारा 9वां भाव है, उसको देखेंगे, साथ ही बृहस्पति को देखेंगे। कहीं ना कहीं कुंडली में भाग्य भाव कमजोर होगा, या भाग्य भाव का स्वामी कमजोर होगा, या फिर हमारा बृहस्पति कमजोर होगा, जिसकी वजह से हमारी तरक्की रुक गई है। ओके। तो तरक्की में रुकावट का कारण तो हमने जान लिया। अभी तरक्की में रुकावट के लिए, ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने भाग्य भाव को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और भाग्येश को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ओके। तो ये सब तो हमें कुंडली देखकर ही पता चलेगी। और दूसरा, कई बार हमारी अचानक तरक्की रुक गई है, तो कई बार क्या होता है, घर में वास्तु दोष भी होता है, किया कराया भी होता है, पितर दोष भी होता है, जिसके कारण हमारी तरक्की रुकती है।
मैम जैसे कि और साथ में मैं हम्म, बात करूंगी नज़र दोष। ओके। नज़र लगना भी हमारी तरक्की, क्योंकि जब हमारी ग्रोथ होती है तो बहुत से लोग होते हैं जो हमसे जलते हैं, इसकी वजह से भी हमारी तरक्की रुक जाती है। आपने कहा नजर दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। हाँ जी, चलिए बहुत से हम कारण हैं। आप तीनों पे बात कर लेते हैं मैम। पितृ दोष जो कहते हैं कि तरक्की रोक देता है, हाँ बहुत जी। सुना है मैम। हाँ जी। कुंडली पे इंसान खजोलता रहता है, वास्तु देखता रहता है, पर वहाँ कुछ होता ही नहीं है, पितृ दोष का होता है। कोई ऐसा उपाय है मैम जिससे पितृ दोष हमारा ठीक हो जाए मैम? अंकित जी, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो अगर आपने 43 दिन कर लिया ना तो आपका पितृ दोष जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। 43 डेज के अंदर? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए कुछ जी। नहीं करना हम्म। आपने। आपको क्या करना है, डेली कच्ची लस्सी बनानी है, पानी में दूध डालना है और थोड़ा-सा काले तिल डालने हैं। इनको डालकर आपने डेली पीपल पर जल चढ़ाना है। डेली आप जल चढ़ाओगे तो आपके जो पितर हैं वो प्रसन्न हो जाएँगे और आप देखोगे आपके जो भी रुके हुए काम थे वो बहुत जल्दी बनने लग जाएँगे। चलिए मैम, बहुत आसान बता दिया आपने। 43 दिन का ये उपाय है। भाई जिसको भी लग रहा है कि मेरी तरक्की रुकी हुई है और कुंडली में कुछ समझ नहीं आ रहा, वास्तु में समझ नहीं आ रहा, तो आप ये उपाय करके जरूर देखें। अब बात करते हैं नज़र पे मैम। मैम नज़र सच में एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल, बिल्कुल। नज़र देखो, हम्म। नज़र के बिना तो काम ही नहीं चलता, हम्म। ठीक है? आपकी भी नज़र है, मेरी भी नज़र है और दूसरे की भी नज़र है। हम्म। हमें नहीं पता कौन हमें किस नज़र से देख रहा है। ओके। अभी नज़र की बात करें तो बाहर वालों की तो छोड़ो, घर वालों की ही नज़र लग जाती है। अपने घर एक वालों की? बच्चे को अपनी माँ की भी नज़र लग जाती है। अच्छा। हाँ, और अभी तो हम बाहर वालों की बात करेंगे। जब भी हमारी तरक्की ग्रोथ होनी शुरू होगी तो पहले तो अपने रिश्तेदारी जलना शुरू हो जाएँगे, उसके बाद बाहर वाले आएँगे, ठीक है? तो अपनी नज़र दोष को ठीक करने के लिए हमें डेली के डेली कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। तो डेली नहीं कर सकते, आजकल सब बिज़ी हैं, किसी के जी। पास टाइम नहीं होता। सबसे पहले तो अपना ऑरा क्लीन करना चाहिए। ओके। जब भी आपको नेगेटिविटी फ़ील हो, अपने तकिए के नीचे कपूर रखें और सुबह उठकर उसको बाहर जला दें। तकिए के नीचे कपूर रखें, सुबह उठकर उसको बाहर जला दें और जी। बाहर जलाने का मतलब ये है कि आपको उसको खुले में जलाना है, ऊपर छत नहीं होनी चाहिए, ओके। ताकि वो जो भी नेगेटिविटी उसने सारी रात ली आपकी और वो हवा के थ्रू बाहर चली जाए। दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ अपना ऑरा क्लीन करने का। आपने दोनों मुट्ठी में नमक ले लेना है और आपने यूट्यूब पे या कहीं पे भी ओम की चैंटिंग लगानी है। आप जितनी देर बैठ सकते हैं, 5 मिनट बैठ सकते हैं, 10 मिनट बैठ सकते हैं, बैठिए। अपनी मुट्ठी में दोनों में नमक लिया और बिल्कुल ऐसे बैठ गए स्ट्रेट। बेड पे नहीं बैठना, आपको ज़मीन पे बैठना है और कोशिश करो साफ़-सुथरी जगह पे बैठो, कोई आपके आस-पास ना हो। ओके। ओम की चैंटिंग लगाएँ और अपनी आँख बंद करके ओम का उच्चारण करें। ओम, ओम का उच्चारण जब आप करते रहोगे, 5 मिनट हो जाएँगे, जब आपका अलार्म बोले तो आपने फ़ोन को टच नहीं करना, सीधा जाना है वॉश बेसिन की तरफ। वॉश बेसिन पर जाएँ और अपने टैप के नीचे ऐसे मुट्ठी करके, पहले राइट हैंड, वो सारा नमक चला जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड, ऐसा करके फिर आप हैंड को वॉश कर लें। ऐसा करने से ही आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। मैं आपको 100 नहीं 200% गारंटी लेती हूँ, जिसके ऊपर भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। मैम पहले राइट हैंड, उसके बाद लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड। काफ़ी आसान बता दिया आपने, कोई भी कर सकता है इस उपाय का। तो मैम अब बात करते हैं वास्तु की। आपने कहा वास्तु भी क्रिएट कर सकता है। मैम वास्तु एक सिंपल वर्ड नहीं, बहुत बड़ा वर्ड है। कोई ऐसा उपाय है मैम जिससे हम कर सके, कोई भी वास्तु दोष है उसका इम्पैक्ट कम कर सकें, ताकि एटलीस्ट फॉर बीइंग वाइल, है ना, वो जो आपका इम्पैक्ट है, जो आप परेशानियाँ फेस कर रहे हैं, वो कम हो सके? वास्तु दोष के लिए तो देखो वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, पर वास्तु देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ओके। तो मैं कुछ भी उपाय बताऊँगी, हम्म। अब हो सकता है आपके घर में क्या हो। वास्तु दोष यंत्र से भी वास्तु दोष खत्म होता है। वास्तु दोष के लिए पूजा भी करवाई जाती है। ओके। लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं वास्तु दोष के लिए, अपने घर के ईशान कोण में पीतल के लोटे में जल भर के रखें और उसमें आप चांदी का सिक्का डाल लें, लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो लगी हो जिसमें, उसको रखें और ढक्कन लगाएँ, उसमें गंगा जल भी डाल लें। उसको रखें और डेली उसकी पूजा करनी शुरू करें। ईशान कोण आपने कहा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, हाँ जी। वहाँ पे रख के पूजा हाँ करें। जी। चलिए मैम, अब बात करते हैं कर्ज को लेके। मैम कर्ज से सब लोग परेशान हैं आज। सबसे ज़्यादा मैं जो कमेंट देता हूँ लोग के कर्ज पे देखता हूँ मैम। कोई ऐसा उपाय है मैम कि जिससे करके हम कर्ज से मुक्त हो जाए मैम? हाँ जी, बिल्कुल है। आपने कर्ज को दूर करने के लिए एक छोटा-सा उपाय करना है। एक ही दिन करना है और उस दिन से शुरू करना है, आपने डेली पूजा करनी है। 11 गोमती चक्कर लेने हैं आपने, एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा लेके उस पे 11 गोमती चक्कर रख देने हैं और उस पर हल्दी या केसर से तिलक लगाना है। तिलक लगा के उनको वहाँ रख दें और बोलें कि आज से मैं आपको स्थापित कर रहा हूँ, मेरा कर्ज आप दूर करें। और पानी में हाथ में पानी ले लेना है अपने और संकल्प लेना है कि आज से मैं ऋण मोचन हनुमान स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ और मेरे ये कर्ज 43 दिन के अंदर उतर जाए।
43 डेज में उतर जाता है मैम? बिल्कुल आपने देखा है लोगों को उतरते हुए मैम? बिल्कुल, मैंने तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं जिनका कर्जा भी उतर गया और 43 डेज के अंदर गाड़ी भी ले ली उन्होंने। अरे क्या बहुत गजब वाली बात है, इससे बढ़िया क्या बात है, 43 में कर्जा भी उतर गया और गाड़ी भी ले ली। मैम कर्ज जो बिल्कुल। होता है सच में ना मेंटली परेशान कर देता है हाँ इंसान को, जी। नींद ही नहीं आती लोगों को, और कई लोग तो मैंने देखा सुसाइड करते हुए देखे हैं चीज के अंदर परेशान होते हुए। हाँ जी। मैम मेंटली बात कर रहे थे, डिप्रेशन आजकल ना सब लोगों को दिख रहा है कि हर लोग डिप्रेस चल रहे हैं। आज रोड पे देखते हैं ना मैम, कोई लोग खुश दिखता ही नहीं है, फोन में लगे हुए हैं, परेशान चल रहे हैं, खुशी नहीं है अब लोगों के बीच में। मैम इसके पीछे क्या रीजन होता है कि लोग इतना मेंटली डिप्रेस्ड क्यों हैं आज की तारीख में? देखो, डिप्रेशन का जो कारण है ना, वो हमारा कहीं ना कहीं चंद्रमा कमजोर होना। ओके। चंद्रमा जब भी हमारा कमजोर होगा, पीड़ित होगा किसी ना किसी ग्रह से, तो हमारा मन जो है परेशान रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, हमारे इमोशंस पे वर्क करता है। हमारे ना तो इमोशन कंट्रोल में होंगे, ना ही हमारा मन कंट्रोल में होगा। ओके। तो सबसे ज़रूरी है हमें चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना। जब हमारा चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा तब हम बिल्कुल सही रहेंगे। तो मैम उसके लिए क्या उपाय तो कर सकते हैं? चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा उपाय है, चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करें। जिनके पास चांदी का गिलास नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास तो नहीं अवेलेबल, तो जो भी आप मटके में जिसमें पानी रखें या किसी भी बर्तन में आप पानी रखते हो, उसमें चांदी का सिक्का डाल लो। उस पानी को पीना शुरू करो, आपका दिमाग एकदम से ठंडा रहेगा, आजकल मैम गुस्सा जैसे भी कि नहीं आरओ आएगा, डिप्रेशन भी नहीं होगा। आजकल मैम जैसे देखा है कि आरओ चल गए हैं मैम, सब लोग आरओ का यूज कर रहे हैं। आरओ का यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो गया, उसको अलग उसमें बर्तन में निकाल के रखो, उसके अंदर चांदी का सिक्का डालो। बहुत से क्लाइंट्स हैं मेरे जो आरओ यूज़ कर रहे हैं, आजकल तो काम ही यही हो गया। तो वो मटके में पानी डालते हैं, उसके अंदर चांदी का सिक्का डालते हैं और उस पानी को पीते हैं। तो और इससे होता है मैम? हाँ बिल्कुल होता है। और दूसरा जो उपाय मैं आपको बताऊंगी, पूर्णिमा वाले दिन भी आप इसको कर सकते हैं और डेली भी कर सकते हैं। चंद्रमा के सानिध्य में करना है, जब भी चंद्रमा निकले वहाँ बैठकर आपको चंद्रमा के मंत्र का जाप करना है, मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आधा घंटा जरूर रखें, क्योंकि मन में विचारों को स्थिर रखने के लिए हमें बहुत टाइम लग जाता है। राइट। तो इधर उधर के विचार ही आते रहते हैं थोड़ी देर तक, तो उसके बाद ही हमारा मन स्थिर होता है। मेडिटेशन डेली करें, डेली चंद्रमा के दर्शन शुरू करें, आप देखोगे आपका चंद्रमा कितना मजबूत होगा। चलिए मैम बहुत अपना बता दिया, अच्छा बता दिया, और आपने ये बताया बिल्कुल सही बताया कि चंद्रमा मन का कारक होता है। हाँ जी। डिसीजन अगर हम सही लेंगे तो हमारी चीजें अच्छी रहेंगी। हाँ, बुध का भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अच्छा। चंद्रमा और बुध से ही, बुध हमारी बुद्धि है। ओके। जब चंद्रमा और बुध हमारे सही होंगे तभी हम सही दिशा में सही कदम उठा पाएंगे, सही फैसले ले पाएंगे, सही तरक्की कर पाएंगे। और बुध के लिए भी कोई उपाय बता दे फिर? बुध के लिए हमें यही, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करो, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करो, सबसे ज्यादा जरूरी नंबर 1 उपाय है ये। ओके। गणेश जी, क्योंकि हम कोई भी काम शुरू करते हैं सबसे पहले प्रथम पूज्य हमारे गणेश जी हैं। जब गणेश जी की पूजा से शुरुआत करते हैं, गणेश जी जितने प्रसन्न होंगे सब प्रसन्न हो जाएंगे। अब गणेश जी प्रसन्न होंगे, शिव जी प्रसन्न होंगे। जी 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 जी। और शिव जी क्या है, चंद्रमा के देवता। बिल्कुल। क्योंकि शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं तब भी हमारा चंद्रमा पर अच्छा होता है। मैम काफी अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा, आपने काफी चीज क्लियर कर दी, इसके अंदर काफी चीज कवर कर दिया आपने, सारी राशियां बता दी आपने, देश दुनिया को लेके शनि के उपाय की बता दिया आपने, कर्ज की भुगती बता दिया आपने, सब चीजें क्लियर कर दी। अब बात करते हैं पैसों की। मैम तो कोई ऐसा उपाय है मैम जिसे कोई भी कर सके और पैसा ही पैसा हो? हाँ जी बिल्कुल है। आपने पैसों के लिए क्या करना है, अगर आप चाहते हैं आपके पास पैसा ही पैसा हो, चारों दिशाओं से आपके पास पैसा बरसे, जो भी आप काम करें उसमें सफलता मिले, तो आपको ले लेना है एक लाल रंग का कपड़ा, उसमें लेनी है 3 हल्दी की गांठ, 3 गोमती चक्कर, 2 लौंग और 1 फिटकरी का टुकड़ा। इसको रख ले और इसको अच्छे से बांध दे, और आपने लेफ्ट हैंड में रखकर राइट हैंड से अफर्मेशन देनी है कि इसको रखने से मेरे सारे काम बनते चले जा रहे हैं, चारों दिशाओं से मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरी लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो रही है, हम हर काम में मुझे सफलता मिल रही है। और फिर श्री मंत्र का 7 या 11 बार जाप करें और उसको अपनी तिजोरी में रखें और प्रार्थना करें तिजोरी में रखकर कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में, मेरी तिजोरी में स्थिर रूप में निवास करें। ऐसा करने से आपके पास चारों दिशाओं से पैसा आएगा, कोई कमी नहीं रहेगी पैसों की। चलिए मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा पॉडकास्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू अंकित जी। थैंक यू मैम।